मेरे YouTube चैनल दिलीप इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपनी पहली वीडियो में द सरमन एट बनारस का एक्सप्लेनेशन दिया था और अपनी इस दूसरी वीडियो में मैं उसी का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू न्यू अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? यानी आप भगवान बुद्ध के शुरुआती जीवन के बारे में क्या जानते हो? तो the early life of Buddha was filled with royal pleasure and happiness. Lord Buddha was born in a royal family at Siddhartha Gautam. At the age of 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures. 4 years later, he got married to a princess and had a son. अर्थात कहना चाहता है इसमें कि भगवान बुद्ध का अर्ली जीवन जो था वह बहुत ही सुख सुविधाओं में बीता। उनका जन्म राजघराने में हुआ था और उन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से अर्ली डेज में जाना जाता था। जब वह 12 इयर्स के हुए तो उन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स अर्थात हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ की पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजा गया। 4 साल के बाद वह शादी कर लिए एक राजकुमारी से और उसके बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा? अर्थात यह क्वेश्चन कह रहा है कि जब गौतम बुद्ध ने दुनिया में लोगों के कष्ट को देखा, ऑब्जर्व किया, तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, द साइट ऑफ सफरिंग सिक मैन, ओल्ड मैन, फ्यूनरल प्रोसेस एंड अ बेगर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन बुद्धा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा और दाह संस्कार करते हुए एक व्यक्ति को देखा और एक भिखारी को देखा, तो इसका बहुत गहरा प्रभाव भगवान बुद्ध पर पड़ा। He was so affected by the suffering that he at once left his royal life in search of enlightenment and an understanding of the world around him. और वे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत रॉयल लाइफ त्याग दिया, यानी कि राजशाही जीवन त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह निकल गए और पूरे दुनिया की समझ को वह समझे कि आखिर दुनिया में सुख क्या है, शांति क्या है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट? क्या कहता है? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उसके बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया? तो देखिए आंसर है कि after the Buddha had attained enlightenment, he started teaching and sharing his new understandings. जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहले उपदेश देना शुरू कर दिया और अपने नए समझ को दुनिया में बांटना शुरू कर दिया। And he spread his preaching far and wide so that people could come to know the truth. वह अपने उसी ज्ञान को दूर दूर तक फैलाना चाहे ताकि लोग सच्चाई को जान सकें कि सच्चाई क्या है। He wanted people to understand the world so that they could live peacefully. वह चाहते थे कि लोग समझें कि दुनिया की रीत क्या है ताकि वह अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से जीवित रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when her son dies, किसा गौतमी goes from house to house, what does she ask for? Does she get it? Why not? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पुत्र मर गया तो किसा गौतमी उसके बाद घर घर जाती है। घर घर जाकर वह क्या मांगती है? क्या उसे वह प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब आप जानते हो। When Kisa Gautami's son died, she went from house to house and asked for some medicines that would cure her child. देखिए बड़ा सटीक सा आंसर है। जब किसा गौतमी का पुत्र मर गया तो वह घर घर जाती थी, अलग अलग लोगों से अपने पुत्र को जीवित करने की दवा मांगती थी। नो, अगला क्वेश्चन जो है डज सी गेट इट? तो नो, सी डिड नॉट गेट इट। वह प्राप्त नहीं कर सकी वह दवा क्योंकि मृत व्यक्ति को जीवित करने की कोई दवा इस संसार में नहीं है। तो सी डिड नॉट गेट इट बिकॉज हर चाइल्ड वॉज डेड एंड नो मेडिसिन कुड हैव ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्धा।
What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? किसा गौतमी घर घर जाती है जब वह भगवान बुद्ध से बात करती है, उसके बाद दोबारा वह अलग अलग घर जाती है। क्या मांगती है सेकेंड टाइम? क्या उसे मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? देखिए, आफ्टर टॉकिंग टू लॉर्ड बुद्धा, किसा गौतमी अगेन वेंट हाउस टू गेट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ फैमिली वेयर इन नो वन हैज। गौतम बुद्ध से बात करने के बाद किसा गौतमी घर घर जाती है। हर घर से वह एक मुट्ठी सरसों का बीज मांगती है, लेकिन उसे ऐसे घर से सरसों का बीज मांगना था जिसके घर में कोई नहीं मरा है। आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड? डज शी गेट इट? तो नो, किसा गौतमी could not get anything because there is no person or family in the world wherein there has been no death. Everyone has faced the loss of a beloved member. उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में किसी भी चाहने वाले का या किसी चहेते का मृत्यु नहीं हुआ हो। एवरीवन हैज फेस द लॉस ऑफ अ बिलव्ड मेंबर। हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा हुआ होता है, और ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितने हमारे पूर्वज लोग मर चुके हैं उतना तो अभी हम प्रेजेंट में नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? सेकेंड टाइम वह क्या समझी जिस चीज को वह फर्स्ट टाइम नहीं समझ पाई किसा गौतमी? ये पूछ रहा है आपसे। कहते हैं वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड? क्या यह वही समझ थी जो गौतम बुद्ध चाहते थे कि किसा गौतमी समझे? तो देखिए, किसा गौतमी अंडरस्टूड द सेकेंड टाइम दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। किसा गौतमी दूसरी बार यह समझ गई कि मृत्यु सबके लिए समान है। शी अंडरस्टूड दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। वह यह बात भी समझ गई कि वह अपने ही दुख में बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी। देयर वॉज नो हाउस वेयर सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड। क्योंकि उसी की तरह कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कि कोई ना मरा हो, कोई अपने ना मरे हों, ऐसा उसको एक भी घर नहीं मिला। यस, दिस वॉज व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल यही बात गौतम बुद्ध चाहते थे कि किसा गौतमी समझे। अकॉर्डिंग टू किसा गौतमी,